श्रील प्रभुपाद की जय। आज का सत्संग जो है, राधा संगी माता जी की तबीयत ठीक नहीं है। उनको अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, तो इसीलिए मुझे कहा गया है कि आप सत्संग कीजिए। कैसा होता है कि कोई भक्त यहाँ आ रहे हैं और उसकी निरंतरता जो है कार्यक्रम की, सत्संग की, वो प्रस्थापित करने के लिए आप सभी लोगों को मुझे आज यहाँ पे टॉलरेट करना पड़ेगा। तो इससे आपका फायदा एक होगा कि आपकी टॉलरेंस लेवल थोड़ी बढ़ेगी, जो अभी है उससे थोड़ी बढ़ेगी। तो इतना तो कम से कम फायदा होगा। तो इस विषय में चर्चा करते हुए अभी विषय मुझे बताया गया कि भाई, विषय नहीं बताया क्योंकि उतना थोड़ा फ्रीडम मुझे दिया गया। तो अच्छी बात है, आज हम कम भक्त है तो एक छोटा ग्रुप रहता है, तो सुविधा यह रहती है कि हम आसानी से बात कर पाए। तो हम अगर अभी कम लोग हैं तो हम अभी अपनी चर्चा करेंगे और अपनी मन की बात थोड़ी सी, कि हम यहाँ क्यों आ रहे हैं, या मैं यहाँ क्यों आ रहा हूँ, या मैं यहाँ क्यों आ रही हूँ। आप में से लगातार काफी सारे भक्त निरंतर आ रहे हैं, हर शनिवार आते हैं। कुछ घर में अड़चन है, कुछ असुविधा है, फिर भी आते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं। तो यहाँ पे हम सभी लोग ये जानने का प्रयास करेंगे। कभी कभी क्या होता है, हम कुछ चीजें करते हैं और क्यों कर रहे हैं ये बहुत बार ऐसा सोचते नहीं है कि क्यों कर रहे हैं। कभी तो भी सोचा होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बगैर सोचे समझे करते हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं इसके लिए हम थोड़ा सा आज इसमें प्रयास करेंगे। आप सभी लोग अगर इसमें सम्मिलित हो पाएंगे, अपना अपना जो विचार है, मतलब प्रयास ऐसा रहेगा मेरा कि हर कोई भक्त, जो कोई भी हम चर्चा करेंगे उसमें सम्मिलित होके अपना विचार यहाँ पे रखे, ताकि उसमें से मुझे और बाकी सब लोगों को फायदा हो। ताकि अगर मेरा विचार ऐसा होगा कि कल मैं आऊं या अगले सप्ताह में आऊं या ना आऊं, तो मेरा विचार पक्का होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए उसके लिए हम चर्चा करेंगे। तो आज का थोड़ा सा शुरुआत हम ऐसा करते हैं कि हमारा यहाँ आने का प्रयोजन क्या है, हम यहाँ क्यों आ रहे हैं। ये जो सैटरडे प्रोग्राम हो रहा है, काफी सारे अभी आप काफी दिनों से आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं, हमको क्या चाहिए यहाँ से। प्रभु जी, ये माइक दे सकते हैं क्या, वहां तक जाएगा। थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा आप सभी को, आगे भी आ सकते हैं, या एक ये, हाँ, चेयर आगे ले सकते हैं। इधर से भी बढ़ाना पड़ेगा, सेकंड नंबर। हाँ, बहुत अच्छा। तो माता जी, हाँ, तो एक मुद्दा जो माता जी ने, दो मुद्दे भाई, एक तो भक्तों का संग और दूसरा भक्ति बढ़ना है। भक्ति बढ़े, ऐसा उन्होंने कहा है कि भाई भक्तों का संग मिले। ठीक है, भक्त है, ये भगवान की भक्ति करना चाहते हैं और हमारी भक्ति बढ़े, तो हम क्यों बढ़ाना चाहते हैं हमारे भक्ति को। लोग पैसा बढ़ाना चाहते हैं, हम भक्ति क्यों बढ़ाना चाहते हैं।
भक्ति चाहिए। तो हम शांति मिलती है। हाँ, भक्ति करने से मन को शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है, सांसारिक वस्तुओं से थोड़ा हम दूर होते हैं, ऊपर उठते हैं, अच्छे मार्ग में जाते हैं, ईश्वर से हमारा कनेक्शन और ज्यादा बढ़ता है भक्ति करने से। बराबर। तो माता जी ने कहा कि ईश्वर से कनेक्शन करना है भक्ति बढ़ने से। भक्ति बढ़ने का मतलब है कि भाई हम किसी से कनेक्शन प्रस्थापित, संबंध प्रस्थापित करना चाहते हैं, किससे? भगवान से। अभी भगवान से संबंध क्यों प्रस्थापित करना चाहते हैं? हाँ, मन प्रसन्न होता है, प्रसन्न होता है और लगता है कि हम इस संसार में आए हैं, जिस प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है, हम उन्हें याद करें। हमारे मन में जो भी कष्ट है, कोई कष्ट है, कोई चीज भी है, तो उन्हें पता है कि हमको आप इस कष्ट से निवारण करके अपनी भक्ति की ओर आगे बढ़ाएंगे। बराबर। तो हम भगवान से संबंध प्रस्थापित करना चाहते हैं और संबंध, जैसा माता जी ने बोला कि हमको अपने मन की प्रसन्नता चाहिए, शांति चाहिए। तो मतलब ऐसा ही ये होता है कि हम जो कर रहे हैं, जो स्थिति में है, वो स्थिति में शायद हमारा मन प्रसन्न नहीं है, हमारा मन शांत नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो मन की प्रसन्नता के लिए क्या करें? अभी एक, जब गांव में हम रहते थे बचपन में, तो लगभग सभी घरों पे उनके इष्ट देव के नाम लिखे रहते। आप लोगों ने भी वो नोटिस किया होगा कि श्री गणेश प्रसन्न, या उनका इष्ट देव का नाम और प्रसन्न, ऐसा घरों पे के ऊपर भी लिखा रहता था। आजकल लग्न पत्रिका में ही लिखते हैं कि उनके इष्ट देव का नाम और उसके आगे लिखते हैं प्रसन्न। तो मुझे पहले ऐसा लगता था कि ये जो लोग ये घर में रह रहे हैं, इनके ऊपर इनके इष्ट देव श्री कृष्ण प्रसन्न ऐसा जो लिखा रहता है, मतलब इनके भगवान इनके ऊपर प्रसन्न है और उसके कृपा से इनका जो भी है, कोई अगर अथॉरिटी अगर आपके ऊपर प्रसन्न है, अभी जितने लोग काम करते होंगे, कहीं नौकरी करते होंगे, अगर उनके बॉस उनके ऊपर प्रसन्न है तो क्या होगा? अच्छी बात है कि बुरी बात है? क्यों अच्छी बात है? काम करने में उसको अच्छा लगता है, आसान लगता है, रुकावट नहीं लगती है। अगर बॉस प्रसन्न नहीं है तो उसका मन अपने काम में नहीं लगता। दूसरा, और नौकरी करने वाले लोग यहाँ बता सकते हैं। हाँ प्रभु, हाँ करेक्ट। आपका बॉस प्रसन्न है मतलब आपकी प्रगति नहीं होगी, तो आपकी प्रगति के लिए आपका बॉस का प्रसन्न होना जरूरी है। तो आप क्या करते हैं बॉस की प्रसन्नता के लिए? बहुत कुछ करते हैं। जो नौकरी करते हैं वो अलग अलग तरीके से अपने बॉस को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, सभी करते हैं, क्योंकि हमको तरक्की करना है, आगे बढ़ना है। तो ये तरक्की करना, आगे बढ़ना ठीक है, लेकिन इससे हम प्रसन्न होते हैं क्या? हमारे बॉस को प्रसन्न करने के बाद हमारी तरक्की होती है, हमारा इंक्रीमेंट होता है, तो उसमें हम प्रसन्न होते हैं क्या? होते हैं। अरे जिसके हमारी प्रसन्नता के लिए हम काम कर रहे हैं तो हम प्रसन्न होते हैं, तो फिर भी क्यों दुखी है? हाँ, दैट इज टेम्पररी। टेम्पररी मतलब थोड़े दिन खुश रहते हैं, फिर बाद में और कुछ चाहिए। तो हमारी खुशी की डेफिनेशन कैसी है कि हम एक चीज से खुश नहीं रहते, हमको दूसरा भी और कुछ चाहिए उससे हायर।
एक चीज मिली, उससे थोड़ा कुछ हायर चाहिए, उससे कुछ और हायर चाहिए, कुछ दिनों के बाद उससे कुछ हायर चाहिए। तो हमारी खुशी की डेफिनेशन जो है वो बदलती रहती है, डायनामिक है, परिवर्तनशील है। हमारी खुशी है वो उसकी परिभाषा बदलती रहती है। हमको पैसे मिलने से हम खुश होंगे ही इसकी गारंटी नहीं है। हाँ होंगे, जरूर होंगे, लेकिन जैसा माता जी ने बताया कुछ समय के लिए होंगे। चलो ठीक है। तो फिर भी हम ये करते हैं, क्यों करते हैं कि हम अभी थोड़े दो चीजों का विचार थोड़ा करेंगे। एक तो हमारी शरीर की जो आवश्यकता है, घर है, उनको कपड़े चाहिए, रहने के लिए अच्छा मकान चाहिए, हमारा परिवार है, उनकी देखभाल करनी है, हम रोज खाना खाते हैं, और भी बहुत कुछ चाहिए, लंबी लिस्ट है। मैं अगर अपनी लिस्ट बताते जाऊंगा तो लेक्चर खत्म हो जाएगा, एंड नहीं है, लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो अभी इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो ये शरीर की जरूरत है, शरीर को भी देखना हमारा काम है। हमको शरीर के लिए भी चाहिए, भूखे रहेंगे तो भूखे पेट नहीं, हाँ भजन नहीं होगा। इसीलिए प्रभुपाद ने क्या किया, पहले क्या किया, प्रसाद खिलाया। तो आप में से जितने भक्त हैं, मतलब ज्यादातर आप में से कोई अगर आए होंगे प्रसाद खाके, तो मैं तो उसमें से हूं कि प्रसाद खाके यहाँ पे टिका हूं। तो प्रसाद सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो वो तो प्रसाद हम तो कहेंगे शरीर की आवश्यकता है, ठीक है। तो अभी ये मन का या हमारी प्रसन्नता का क्या विचार है। दूसरा, आप अगर कोई, हम घर में परिवार में रहते हैं, तो घर की माताएं पूरे घर के लिए सवेरे शाम को दोनों समय खाना बनाती हैं। अगर किसी ने ऐसा कहा कि आज सब्जी ना बहुत अच्छी होगी, तो उसको प्रसन्नता होती है, होती है। उसको अगर कहा कि नहीं आज सब्जी ना थोड़ा ठीक है, तो उसका उद्देश्य जो होता है खाना बनाने का, ज्यादातर घर के जो लोग हैं उनकी प्रसन्नता के लिए होता है। रोज तो सबको खाना खाना है, लेकिन हमको कुछ विशेष कभी बनाती है, कभी कुछ और एक्सपेरिमेंट करती रहती है। इसका उद्देश्य यह है कि घर के लोगों की प्रसन्नता रहे। तो घर के लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं क्या? लेकिन फिर आपने खाना बनाना छोड़ दिया क्या? करते रहते हैं। आज नहीं हुए तो कल प्रसन्न होंगे, कल नहीं होंगे तो परसों होंगे। घर के जो करता है, मतलब जो नौकरी करते, काम करते, व्यवसाय करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? परिवार के लिए करते हैं, ठीक है। अगर परिवार ने कंप्लेन किया आप जो कमाते हैं ना वो पर्याप्त नहीं है और चाहिए थोड़ा, तो वो प्रसन्न होते हैं? नहीं होते। ये सब मैं घुमा फिरा के क्या बात करना चाह रहा हूं। हमने शुरू कहां से किया कि हम नौकरी में बॉस को प्रसन्न करना चाहते हैं, हम घर में घर परिवार के लोगों को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो जो मैंने सुना था, या मैंने अभी जो बोला था कि घरों पे लिखा रहता है कि उनके इष्ट देव प्रसन्न, श्री कृष्ण प्रसन्न, श्री गणेश प्रसन्न, या जो भी इष्ट देव उनके हैं। तो इस्कॉन में आने के बाद यहाँ पता चला कि वो भगवान हम पे प्रसन्न है कि नहीं है ये दूसरा विषय है, लेकिन उसका मतलब यह है कि यह घर के लोग जो है उनके इष्ट देव के प्रसन्नता के लिए काम करते हैं, जो भी करना है। मैंने ऐसा समझा कि उनके इष्ट देव घर के लोगों के प्रसन्नता के लिए काम करते हैं। वो भी सही बात है।
तो आपको क्या ज्यादा अच्छा लगता है या क्या ज्यादा संयुक्तिक लगता है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए वो घर के लोग काम कर रहे हैं, कि भगवान से कुछ लेने के लिए? जो मेरा पहला विचार था कि इनके ऊपर भगवान प्रसन्न है तो ये जो भी मांगेंगे मिल जाएगा, तो बोलेंगे आज 1 करोड़ रुपए चाहिए तो उनको कल मिल जाएगा, तो जो भी उनकी इच्छा हो। ऐसा मेरा पहला विचार था कि हमारे ऊपर हमारे इष्ट देव प्रसन्न नहीं है, जब होंगे तो हम जो मांगेंगे तो वो मिलेगा। लेकिन दूसरा विचार ऐसा है कि यह लोग जो है उनके इष्ट देव के प्रसन्नता के लिए कुछ करते हैं, तो ये दो अलग अलग बातें हैं, मतलब दो एक्सट्रीम एंड है। जैसा बचपन में मंदिर में कभी जाता था मैं, तो मैं ऐसा कहता था कि भगवान को नमस्कार करके कि देवा मला सुखी ठेव, तो किसके सुख की कामना है? मेरे सुख की कामना। भगवान किसको सुखी करे? मुझे करे। तो मैं अपने सुख की कामना लेके भगवान के पास जाता था कि भगवान मुझे सुखी करो, और सुख बहुत सारी लंबी लिस्ट रहती थी, बहुत अलग अलग डेफिनेशन। लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ तो उल्टा ही सब बताया गया है। तो यहाँ क्या बोलते हैं कि हमको कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ करना है। तो क्या यह हमारा स्वभाव है? किसी की प्रसन्नता के लिए कुछ करना यह हमारा स्वभाव है क्या, या नहीं है? आप आपके बॉस की प्रसन्नता के लिए करते हैं? करते हैं। घर के लोगों की प्रसन्नता के लिए करते हैं काम? करते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा फर्क है। जैसा बॉस से इंक्रीमेंट चाहते हैं, घर के लोगों से कुछ फेवर चाहते हैं कि मैं ये करूं तो आप ये कीजिए, ऐसा इक्वेशन है। लेकिन ये भक्त लोग जो है, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए ही काम करना चाहते हैं, इनको दूसरा कुछ नहीं चाहिए। काफी हाई लेवल की बात है, हमारे मतलब मेरे तो पल्ले पड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। तो थोड़ा थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पहले हमको सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन में क्या है कि जिससे हम प्रसन्न होंगे। आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा विचार कीजिए कि ऐसी क्या चीज है जिससे हम प्रसन्न होंगे, जिससे हम सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे। ऐसा क्या लगता है आप? हाँ माता जी। भक्ति से प्रसन्नता मिलती है। प्रसन्नता मिलती है। मुझे तो नींद आती है, मिलती है लेकिन बराबर है। और हमको क्या चाहिए? एक थोड़ा सा भक्ति का विषय बाजू में रखते हैं। हमको क्या चाहिए? प्रैक्टिकल सोचते हैं कि हमको क्या चाहिए जिससे हम प्रसन्न हो। हमको कंफर्ट चाहिए, बराबर है। हाँ, हमारी जरूरतें पूरी हो, जो भी हमारी जरूरतें है वो पूरी हो। ओके, हमको कंफर्ट चाहिए, तो बराबर है। तो हमारे कुछ मित्र हैं, वो बाहर देशों में गए, यूएस में गए, उनकी जरूरतें पूरी होगी, बहुत उनको बड़ा पगार है, कंफर्ट भी है, बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ा घर है, कंफर्ट है। लेकिन अगर उनको पूछेंगे तो वो सुखी है, आनंदी है, प्रसन्न है? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि कोई मित्र अभी एक फोटो निकालते अपने गाड़ी के साथ और भेज देते हैं मित्र परिवार में, ये मैंने नया गाड़ी लिया। अगर मित्रों ने प्रशंसा की कि अरे वाह बहुत अच्छी गाड़ी है, तो उसको प्रसन्नता होती है कि नहीं होती? होती है। अगर आपको किसी ने दो प्यार के शब्द बोले तो आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है।
क्यों लगता है? अच्छी बात बोली है, हमारे फेवर की बात बोली है, अच्छी बात बोली है। तो अगर हमको पूरा कंफर्ट दिया जाए, हमको पूरी लग्जरी दी जाए, हमारी नीड फुलफिल हो, तो इतना हमारे लिए पर्याप्त है क्या? तो वो नहीं, मतलब कुछ और चाहिए। क्या चाहिए? मानसिक शांति चाहिए। आपको बोला आपसे कोई बात नहीं करेगा, आप शांत रहो, एक कमरे में चले जाओ, कोई तकलीफ नहीं देगा, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो सब फुलफिल हो जाएगी। आपको खाना मिलेगा 2 टाइम, आपको एसी मिलेगा, जो आपको चाहिए वो सब मिलेगा, लेकिन आपसे कोई बात नहीं करेगा, नहीं होगी, दुख होगा। तो हमको क्या चाहिए? सम्मान प्रशंसा चाहिए। तो अभी सम्मान प्रशंसा अगर हमको मिली तो क्या हम सुखी होंगे? मतलब मैं भी आप लोगों से समझना चाहता हूं, मुझे भी कुछ आता नहीं है, तो मैं समझना चाहता हूं आपसे कि हम सम्मान और प्रशंसा लेने से क्या होगा? हाँ, मटेरियल थिंग्स कैन नॉट गिव यू परमानेंट हैप्पीनेस, ठीक है। हाँ, अभी ये संतुष्टि कहां से मिलेगी? हम थोड़ा थोड़ा पास में जा रहे हैं। ये संतुष्टि, संतुष्टि जो है, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन जो है, संतुष्टि जो है, वो कहां से मिलेगी? पक्का? हाँ, हायर से कनेक्ट होंगे तो मिलेगी। ओके, तो देखिए हम संतुष्टि तक आ गए। कहां से शुरू किया हमने? हमको खाने के लिए चाहिए, हमको घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लग्जरी चाहिए, हमारी नीड फुलफिल हो गया वो सब। फिर भी हमको और कुछ चाहिए, तो वो और कुछ वाला क्या है? तो संतुष्टि चाहिए। हाँ, ब्लिस चाहिए, प्रेम चाहिए, हैप्पीनेस एंड ब्लिसफुल। हमको किसी का प्रेम चाहिए। जैसा अभी हमने बोला, आपको एक कमरे में छोड़ दिया, बोला 10 दिन 15 दिन रहो, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमको, हम घर परिवार में क्यों रहते हैं? क्योंकि हमसे कोई प्रेम करे और हम किसी के ऊपर प्रेम करें। तो हमारी वास्तविक आवश्यकता जो है वह यह है कि हम किसी का प्रेम चाहते हैं और हम किसी के ऊपर प्रेम करना चाहते हैं। मतलब कोई हमारे ऊपर प्रसन्न हो और हम किसी की प्रसन्नता के लिए काम करें, या जो भी कुछ करना है वो करें। तो अगर हम ये किसी के ऊपर हम प्रेम कर, अपनी माँ पे प्रेम करते, पिता पे प्रेम करते शुरू में, फिर विवाह विवाह होता, पति पे पत्नी पे प्रेम करते, फिर आपके बच्चे होते, बच्चों पे प्रेम करते, फिर आपके नाती पोते होते, इन पे प्रेम करते। और जैसा माता जी ने कहा, हम भक्ति करते हैं। भक्ति मतलब क्या? हम भगवान के ऊपर क्या कर रहे हैं? प्रेम कर रहे हैं। तो जैसा ही प्रेम हम अपने परिजनों पे करते हैं, वैसा ही भगवान पे करना है। बस यही भक्ति है, बाकी दूसरा कुछ नहीं है मेरी समझ से। हम अगर भगवान के ऊपर प्रेम करना चाहते हैं तो हम अपने परिजनों के ऊपर कैसा प्रेम करते हैं? उसकी कोई डेफिनेशन है? हाँ, उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। और अभी भगवान की तो कोई जरूरत नहीं हो, तो परिपूर्ण है, तो हम कैसा क्या करेंगे उनके लिए? हमको प्रेम चाहिए। हाँ माता जी, निस्वार्थ भाव से हम क्या करेंगे? सेवा करेंगे। तो निस्वार्थ भाव, भगवान को हमारे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमने प्रेम से भगवान को जो भी अर्पण किया, भगवान उसका स्वीकार करते हैं। अब ये प्रेम भाव जो है वो हमारे हृदय में कैसा आएगा?
किया है, इसको किया है। हाँ, उनके बारे में सुनेंगे, उनका नाम जपेंगे, तो क्या होगा उनसे, मतलब सबसे पहले क्या चाहिए कि उनके संपर्क में हम रहे, या उनके संपर्क में जो कोई है उनके संपर्क में हम रहे। जैसा प्रभु जी ने बताया कि बॉस को खुश करने का एक तरीका ये भी है कि उनके संपर्क में कौन है, ये है, पहले उसकी खुशी देखो, फिर वहां से आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे लोग कौन है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं। भगवान के भक्त हैं। हाँ, तो भगवान के भक्त जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं, जो भी करना है वो, जिसको भक्ति कहते हैं। अभी भगवान की प्रसन्नता के लिए वो अगर कर रहे हैं तो उनके साथ हमको जुड़ना है। तो अभी यह थोड़ा सभी लोग अपना अपना विचार बताएंगे कि हम यहाँ जुड़ने के बाद, भक्तों से जुड़ने के बाद, क्या हम में कुछ परिवर्तन आया है तो क्या आया है। यहाँ हर शनिवार को आने का मन करता है, प्रभु की कथा और सुनने को मिलेगी, प्रभु के बारे में और पता चलेगा, ज्ञान मिलेगा, उनकी कथा सुनने मिलेगी, उसके बारे में हरि कीर्तन होगा, उस कीर्तन में हम ठीक, शामिल होंगे। तो हमको उत्कंठा है यहाँ आने की, हम राह देखते शनिवार कब आएगा तब। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि क्या हमारे परिजनों में से किसी ने बोला कि अरे तुम है ना वो सैटरडे सत्संग में जाते तब से थोड़े इम्प्रूव्ड वर्जन है, ठीक है, मतलब यह परिवर्तन है। वो तो दूसरा कोई बोलेगा, उसके पहले हमने अपने आप में क्या नोटिस किया है कि मुझ में है ना पिछले कुछ सालों में, कुछ महीनों में यह परिवर्तन मैंने नोटिस किया, ऐसा कुछ हुआ है क्या। इकट्ठा होंगे। हाँ, और बाकी भक्त कुछ उनका क्या मत है। हाँ, इच्छाएं कम हो जाती है, ठीक है, और हाँ प्रभु, हाँ, एक रियलाइजेशन आता है कि वी आर नॉट द डूअर, भगवान करते हैं, ठीक है। लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ एक ताकतवर शक्ति है, वो हमारे सारे जरूरतों को, कष्टों को, हर चीज को दूर करेगी, पूरी करेगी। ठीक है, हाँ प्रभु, स्वभाव में परिवर्तन आता है, बराबर है। आज सवेरे मैं भागवतम क्लास सुन रहा था, उसमें आप अगर भगवान के भक्त हैं और कोई प्रामाणिक ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो वो आपको ये कहेंगे कि आपका जो ज्योतिष शास्त्र है तो वो शास्त्र के अनुसार जिसका जितना अभ्यास होगा वो उतना बताएंगे। लेकिन आप अगर भगवान के भक्त हैं तो आपका ओनली एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जो है, जो कुंडली है या जो भी हस्तरेखा है, जो भी कुछ होगा, वह देख के आपका भविष्य बताया नहीं जा सकता। अगर आप भगवान के भक्त है तो क्यों नहीं बताया जा सकता, क्योंकि आपके भविष्य में कोई तो भी इंटरफेयर कर रहा है। भगवान आपके भविष्य में, वर्तमान में इंटरफेयर करते क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। तो आप भगवान के भक्त है तो कोई तो भी इंटरफेयर कर रहा है आपको। अभी इसमें हम छोटी छोटी बातें देखते हैं, जैसा यहां से महीने के हर रविवार को नगर संकीर्तन निकलता है। तो नगर संकीर्तन में जो लोग चलते हैं, माधवानंद प्रभु सामने सामने चलते हैं, हम लोग उनके पीछे चलते हैं। तो वो किसी के भी तरफ देख के, हम हरि नाम चलते रहता है, किसी के भी तरफ देख के हाथ ऊपर किए, उसको देखा, मुस्कुराए,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मृदंग के साथ चलते रहता है। तो वो सामने वाला व्यक्ति जो है ना, वो हंसता है, हाथ ऊपर करता है, रिस्पॉन्ड करता है। ये मैं पीछे पीछे चल के ऑब्जर्व कर रहा था कि ये क्यों करता है। वो तो पहचानता नहीं हम लोगों को, या किसी को नहीं पहचानता है। हरिनाम करते हुए तो हम जा रहे हैं अपने धुन में, अपने मस्ती में, तो वो क्यों कनेक्ट हो रहा है। तो एक तो हरिनाम में एक ताकत है, और दूसरा क्या है कि उसको दिखता है कि अरे ये लोग जा रहे हैं, ये सब लोग क्या है, प्रसन्न है। तो जितने लोग नगर संकीर्तन में चलते हैं या हरिनाम करते हैं, वो सब लोग प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न चित्त से हंसकर वो हरिनाम लेते रहते हैं। तो अगर हम प्रसन्न है भगवान का नाम लेते हुए, भगवान की सेवा करते हुए, भक्ति करते हुए, तो कोई भी हमको देखेगा तो वह प्रसन्न होगा और भगवान की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो सबसे पहले ये भगवान के जो भक्त होते, मैं मुझे मत देखिए, मैं भगवान का भक्त नहीं, क्योंकि हाँ, एक होते एस्पायरिंग, मतलब भक्त बनने की कोशिश करे, उनके मन में बस इच्छा है कि भक्त बने। लेकिन जो भगवान के भक्त है, शुद्ध भक्त है, तो भक्त की तरफ अगर देखेंगे तो हमारे मन में जो है वो उत्साह आता है, हमारे मन में प्रसन्नता आती है। हमको ऐसा लगता है कि इन्हें सुने। ऐसा बहुत बार होता है, कोई साधु पुरुष है, कोई भक्त है, चाहे वो सन्यासी हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो, लेकिन अगर वो भगवान के भक्त है तो हम ऐसा चाहते हैं कि उनके साथ साथ रहे, उनका सुने, उनके इधर उधर ना जाए, क्योंकि भगवान का जो प्रेम है वो उन्हें कहीं से तो भी मिला रहता है। अभी हम जो बात कर रहे हैं कि हमारा स्वभाव यह है कि हम किसी से प्रेम करना चाहते हैं और कोई हम पे प्रेम करे। तो अगर कोई चीज मेरे पास है, अगर मेरे पास 10 रुपए है तो मैं कितना दे सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए। कोई अगर 1000 रुपए मांगेगा तो मैं दे सकता हूं क्या? क्यों नहीं दे सकता हूं? मेरे पास है नहीं, मेरे पास 10 ही रुपए है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए दे सकता हूं, 1000 रुपए नहीं दे सकता। तो तात्पर्य क्या है, अगर आपके पास प्रेम है तो आप दे पाएंगे, अगर नहीं है तो कहां से देंगे। हम चाहते हैं कि कोई घर परिवार वाला, आजू बाजू वाला, जहां हम व्यवसाय नौकरी धंधा करते वहां का हमसे प्रेम पूर्वक वार्तालाप करे, प्रेम पूर्वक हमसे बात करे। अभी उसके पास है नहीं, आपके पास भी नहीं है, तो क्या होगा, क्या होगा? जो रोज होता है, हम सबको अनुभव है। तो यह प्रश्न एक भक्त ने पूछा था कि भाई मेरे पास प्रेम है नहीं तो मैं दूं कहां से। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले वो वैसा उत्पन्न होगा नहीं माता जी, हमको किसी से लेना पड़ेगा। हमको अगर पैसा चाहिए तो हम क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, जिसके पास है वो हमको देता है, उसकी एक प्रोसेस है। हम कोई नौकरी हमको करने हैं तो उसके लिए कुछ शिक्षण चाहिए, कोई व्यवसाय करना चाहिए तो उसके लिए स्किल चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मुझे अगर इंजीनियर बनना है तो मैं क्या करूंगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखला लूंगा। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखला लेने के लिए क्या चाहिए, 12th साइंस लेना पड़ेगा, उसके लिए क्या चाहिए, 10th। ये सारी जो प्रोसेस है जो हम करते हैं, तो पहले हमको यह निश्चित करना पड़ेगा कि मुझे इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है। अगर मुझे इंजीनियर बनना है और मैं दाखिला लूं मेडिकल कॉलेज में, तो कुछ मेरी कामना पूर्ण होगी क्या? नहीं होगी। तो हमको क्या चाहिए, प्रेम चाहिए। हम ढूंढ कहां रहे हैं, मांग किसको रहे, जिसके पास है उसको मांग रहे क्या? जिसके पास नहीं है तो मिलेगा कहां से? जिसके पास है नहीं वो चीज तो मिलेगी कहां से?
तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जो आवश्यकता है, वो नेचुरल है, वो स्वाभाविक है, लेकिन हम गलत जगह मांग रहे हैं, तो मिलेगी कैसे? तो सही जगह जाना पड़ेगा। हमको कोई चीज अगर चाहिए तो वो सही जगह जाके सही तरीके से मांगना पड़ेगा तो मिलेगी। तो एक तो पहले तो सही जगह जाना पड़ेगा। तो आप लोगों को लगता है ये सही जगह पे आ गए? कितने लोगों को लगता है? ओके, बाकी लोगों के मन में संभ्रम, किसी के मन में नहीं है। ठीक है, तो सही जगह आ गए। तो एक तो जगह तो सही है। अभी मांगने का क्या तरीका है हमको बताया जाता है, क्या तरीके से मांगना है, क्या तरीके से मांगना है। हाँ माता जी, कैसा करेंगे? लॉर्ड को कैसा प्लीज करेंगे? हाँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कुछ करें। तो अभी मेरा हृदय तो बहुत कठोर है, मैं तो अपनी प्रसन्नता चाहता हूं, बराबर है ना? मुझे क्या प्रिय है? मेरी प्रसन्नता। मुझे क्या मिलेगा? देखिए, कोई भी काम अगर होता है ना, चार प्रकार से होता है। क्या चार प्रकार है? एक तो होता है डर की वजह से, कोई भी कर्म करते, कोई भी काम करते, तो हमें डर होता है कि ये कुछ कहेगा, वो कुछ बोलेगा। हम अगर लेफ्ट साइड से चलते तो हमको डर होता है कि अरे वो ट्रैफिक पुलिस आएगा, चालान कटेगा, तो डर, लेफ्ट साइड से चलो। या जो भी कोई काम अगर करते हैं तो डर से अगर करते हैं कि ये नहीं, कुछ तो भी डर है, तो यह एक लेवल का काम है, एक लेवल है कोई भी कर्म काम करने की। दूसरा है जो मैंने बोला अभी, मुझे क्या मिलेगा? मेरी लालच, मैं ये करूंगा मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? यह वाक्य, तो यह उद्देश्य रहता है, मैं यहां जाऊंगा मुझे क्या मिलेगा? मैं नौकरी करूंगा मुझे क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगी। मैं ये काम करूंगा मुझे क्या मिलेगा? तो इसके इर्द गिर्द हम घूमते रहते हैं। व्हाट आई विल गेट, मुझे क्या मिलेगा ये करने से। इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो यह मेरी जिम्मेदारी है, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं माँ हूं, इसके लिए मुझे बच्चों की देखभाल करनी है, ड्यूटी। मैं यहाँ का एम्प्लॉय हूं, इसके लिए मुझे यहाँ का काम करना है। तो ये कौन सा भाव है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। और इसके ऊपर का जो भाव है वो भाव है प्रेम का भाव, कि मुझे क्या मिलेगा ऐसा नहीं सोचता हूं, किसी के डर के वजह से नहीं करता हूं, ये मेरी ड्यूटी है, इसके ऊपर जाके सोचता हूं यह खा के मेरे बच्चे प्रसन्न होंगे, तो माँ उसको ये करती है। तो ये प्रेम का जो भाव है, तो ये प्रेम का भाव जिसके पास है, ऐसे लोगों के साथ हमको रहना पड़ेगा। अभी वो रहने से क्या होगा? देखिए, कोई भी चीज हम बचपन में एक करते थे, एक लोह चुंबक पता है आपको, मैग्नेट। तो वो मैग्नेट को हम लेते थे और एक कील लेते थे, नहीं तो एक छोटा सा आयन का टुकड़ा लेते थे, उसके ऊपर घिसते थे, एक बार, दो बार, तीन बार, 5 बार, 10 बार घिसते रहते थे। आधा घंटा घिसने के बाद वो आयन का टुकड़ा में क्या आता था? मैग्नेटिज्म, वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी जो है वो आती थी। ऐसा किया है आप लोगों में से किसी ने? किसी ने नहीं किया, आपने किया, देखा है ऐसा? देखा है, इस पे विश्वास है सबका, ऐसा होता है। हाँ, तो ये चीज क्या हो रही है? हम किसी के संपर्क में आ रहे हैं, किसके संपर्क में? जिसमें वो गुण है उसके संपर्क में आ रहे हैं, तो वो गुण कुछ अंश में हम में आएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको जो गुण चाहिए, हमको जो प्रेम चाहिए, वो जिनके पास है उनके संपर्क में हमको रहना पड़ेगा।
अगर उनके संपर्क में हम हैं, हम कुछ करें या ना करें, कुछ ना कुछ हमारा होगा। जैसा भक्त बोलते हैं कि आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं बहुत ग्रेट भक्त हूँ, बहुत चैंटिंग मेरा बराबर हो रहा है, मैं जो अपना साधना भक्ति जो है बराबर कर रहा हूँ, सब परफेक्ट है, लेकिन मुझे भक्तों की जरूरत नहीं है, तो दिस इज अ मैटर ऑफ टाइम। आप एक दिन भक्ति से बाहर चले जाएंगे, दिस इज अ फैक्ट, प्रभुपाद ने बोला है। लेकिन आपको भक्ति में रुचि नहीं है, अरे क्या इतनी माला करनी है, कब खत्म होगी, अभी बोला है तो करना तो है, और भी कुछ बहुत सारी कठिनाइयां हैं, लेकिन हम निरंतर भक्तों के संग में हैं, उनके मार्गदर्शन में है, उनके साथ है, उनका प्रभाव हमारे ऊपर है। तो दिस इज अगेन द मैटर ऑफ टाइम। यह टाइम के साथ परिवर्तन होगा और हमारी भक्ति वृद्धिंगत होगी, हमें भगवत प्रति प्रेम उत्पन्न होगा ही होगा। आज नहीं तो कल होगा, परसों होगा, कभी ना कभी होगा। जब तक हम भक्तों के संग में है तो यह शाश्वती है, यह गारंटी है कि हमें भगवत विषय प्रेम जो है वह उत्पन्न होगा। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अभी? हाँ, लेकिन कैसे करें? हाँ, सुने और उनका आचरण करें, जो जैसे है उनको माइन्यूटली ऑब्जर्व करें। अभी हम कैसा है, यहाँ आते 50 भक्त है, 70 भक्त है, तो हम क्या है, कलयुग के प्राणी हैं, हमारा सबसे बन पाएगा काफी मुश्किल काम है। लेकिन जिनसे बन पाती है 2 4 5 लोगों से, उनसे मैत्री करें, उनसे भक्ति विषयी आदान प्रदान करें, भक्ति के बारे में चर्चा करें, उनके लिए बात करें। यह सब करने से हमारी भक्ति, हम जो भगवत विषय है, भगवान के प्रति हमारी नजदीकता, यह एक दिन आगे 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 बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। और ये बढ़ते बढ़ते हमको जो चाहिए वह मिलेगा। जैसा मन की शांति, तो ये तो अलग बात है, क्योंकि मन कभी शांत होता है, कभी नहीं होता है, कभी प्रसन्न होता है, कभी नहीं होता है, तो हम यह चीजों से भी ऊपर चले जाएंगे। कभी हमको उसके ऊपर विश्वास करना काफी कठिन होता है, मुझे भी पता नहीं, लेकिन आचार्यों ने ऐसा कहा है, किसी के पीछे मत भागो, मन की शांति के पीछे मत भागो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब वो हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट क्या है कि हमको अगर भगवान का प्रेम का अंश भी अगर मिला, क्योंकि हमारा वह वास्तविक रूप है, जो हमारा वास्तविक रूप है उसका कोई अंश अगर हमको मिला तो हमको जो चाहिए वो मिलेगा। उसका एक उदाहरण देता हूं, मेरे मित्र हैं बचपन के, उन्होंने वृंदावन की 84 कोस परिक्रमा होती। 84 कोस मतलब, एक कोस मतलब आई थिंक 2 माइल, और 1 माइल मतलब 1.5 किलोमीटर, तो आप हिसाब लगा लीजिए। तो 84 कोस वो लगभग 1 महीना घूमते हैं, वो वृंदावन का जो पूरा 84 कोस परिक्रमा है वो करते हैं। तो उसमें 84 कोस परिक्रमा में वो गया था, तो उसने जो कथा वहां उसका अनुभव बताया वो मैं बताता हूं, तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि क्या विषय क्या है। तो वो खुद स्वयं डॉक्टर हैं, तो काफी भक्त चलते हैं,
तो चलते चलते काफी सारे भक्तों की तबीयत खराब होती है, बहुत लोगों को तकलीफ होती है। तो उसको क्या है कि भाई जब भी कहीं पड़ाव रहा तो वहां पे उसको वो सब पेशेंट जो है जो साथ चल रहे उनको देखना, उनको ट्रीटमेंट देना, उनको जो भी है वो करना। तो ये करते करते एक दिन क्या हुआ कि काफी सारे पेशेंट उसके पास आए जो भी भक्त थे, और यह करते करते क्या है कि प्रसाद का समय जो है वो चला गया, भोजन का समय, और प्रसाद समाप्त हो गया। अभी ये सब करके गया जो आयोजक थे प्रसाद की, जिसके पास जिम्मेदारी थी कि अरे मेरा प्रसाद बाकी है, मैं तो इधर ही बैठा था। तो उन्होंने कहा प्रसाद तो समाप्त हो गया। तो बोले मुझे तो भूख लगी, अभी क्या करें? तो बोले एक उपाय है। क्या उपाय है? तो सामने के घर में जाइए, वहां पे आप भिक्षा मांगिए। अभी ये तो एजुकेटेड था, डॉक्टर था, पहला तो प्रश्न ये आता कि मैं क्यों भिक्षा मांगू। तो उन्होंने बोला ठीक है एक आध बार मांग भी लेते हैं, लेकिन वहां मिलेगा क्या? वो तो छोटी सी कुटिया है, मेरे 1 महीने की सैलरी में तो वो कुटिया मैं 10 बार खरीद सकता हूँ, मुझे क्या मिलेगा वहां पे? ऐसा उसने बोला, मुझे भी बोला। तो उन्होंने बोला नहीं, जाके प्रयास करके कीजिए, क्या मिलता है जरा देखिए, टटोलिए। अभी आपको तो भूख लगी है, आपको तो कोई, क्योंकि वो गांव में से चलते, वहां तो होटल वगैरह कुछ नहीं है, तो अभी दूसरा पर्याय नहीं है, तो आप जाके कुछ करो प्रयास। तो अभी उनके पास जब हदबल होता है आदमी तो जो रास्ता दिखा है, अभी एक ही मार्ग है, अब भूख जोर से लगी है, अभी क्या करना है? तो जाना है। तो जाके खड़े रहे और बोला राधे राधे माँ। तो वो घर में से, वो कुटिया में से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। तो उसने क्या क्या है लल्ला? लल्ला कहते हैं वृंदावन में, कोई भी है लाडली और लल्ला ऐसे बोलते हैं। तो उसने क्या क्या है लल्ला? उसने कहा माँ भूख लगी। उसने बोला ठीक है आजा बैठ। तो वो बैठा, तो उसने जाके चूल्हा जो है तो लकड़ियां लेके आई, चूल्हा लगाया, और गेहूं का आटा जो है वो आटे की एक जाड़ी सी ऐसी रोटी बनाई, बहुत जाड़ी, चपाती नहीं, ऐसा जाड़ी रोटी, भाकरी से भी जाड़ी रोटी, एक रोटी बनाई और उस पे सेकी, 15-20 मिनट लगा होगा जो भी है। वो रोटी बनाई और दी, और पूछा अभी लल्ला इसको खाएगा कैसा? तो बोला वैसे ही खा लूंगा, अभी ये मिली ये तो बहुत है, अभी कुछ दूसरा है नहीं। उसने बोला नहीं रुक, उसके साथ कुछ देती हूँ। तो उसने देखा इधर उधर क्या है, तो एक टमाटर मिला उसको, तो बड़ा सा एक टमाटर दिया और वो चूल्हे में डाल दिया। तो 10 मिनट वो चूल्हे में, वो टमाटर 10 मिनट के बाद निकाला और उसको क्रश किया, उसके ऊपर थोड़ा सा मसाला ये वो डाल दिया, बोला अभी लल्ला खा। तो एक प्लेट में उसको दे दिया, और वो हैंड वाला फैन जो रहता है वो लिया, उसके पास था ही, तो उसको दिया, उसको पानी दिया, ये दिया, तो वो खाने लगा और उसको पंखा करने लगी। उसने ये कहा, जब ये सुना रहा था वो, उसके आंखों में आंसू थे। तो बोल रहा आज तक मैंने रोज में 2 बार खाना खाता हूँ, किसी ने, मेरे घर के कोई भी व्यक्ति ने मुझे पंखा करके ऐसा ऐसा नहीं खिलाया। तो पंखा करके मेरा उससे कोई जान पहचान नहीं, कोई पता नहीं है क्या, मैं कहा, कुछ नहीं पूछा, मुझे नाम नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, मैं कितना कमाता हूं, मैं जो घमंड से आया था कि मैं तो इतना कमाता हूं, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, ये क्या दे पाएगी मुझे ये घर वाली या ये कुटिया वाली। तो पूरा पंखा करके उसने खाना खाया, और खाने से सिर्फ पेट नहीं भरा, मन भर गया कि जो प्रेम का आदान प्रदान है। क्योंकि वह जो माता थी वो वृंदावनवासी थी, ब्रजवासी के दिल में स्वयं
भगवान बसते हैं, प्रेम उनके पास है तो उन्होंने दिया। हमारे घर में कोई आएगा तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हमारे पास वो है ही नहीं। हमारे पास सिर्फ संसाधन है, लेकिन देने का जो भाव है, भक्त के ऊपर का जो विश्वास है, भगवान के ऊपर का जो विश्वास है, जो सरलता है, वो हमारे भाव में हमारे पास नहीं है। अगर हम ऐसे लोगों से मिलेंगे, ऐसे लोगों से बारे में सुनेंगे, ऐसे लोगों से भगवत विषय के बारे में सुनेंगे, तो हमें जरूर क्या होगा, मन में परिवर्तन होगा। अभी मैं कुछ आपको कहूं तो आपके मन में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास प्रेम नहीं है, तो मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, बस आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, मालूमात होगी। लेकिन हम अगर ऐसी कल्पना करते हैं कि उनके पास प्रेम है, उनका प्रेम से उनको कुछ मिला है, तो ऐसे भाव से हम देखेंगे तो हमारे पास भी कुछ ना कुछ आएगा। तो ऐसे भक्तों के पास हम रहेंगे, ऐसे भक्तों से हम आदान प्रदान करेंगे, और ऐसे भक्त हमारे पास भी हैं। हमारी आंखें नहीं है, हम देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि किसी को भी देखेंगे, मतलब ये मैं अपनी बात बता रहा हूं, किसी को भी देखेंगे, पहले किसी को देखेंगे तो उसके दुर्गुणों की लिस्ट हमारे सामने पहले चली आती है। अरे ये तो ऐसा ही है, अरे वो तो ऐसा ही करता है, अरे वो तो ऐसा ही है। लेकिन प्रभुपाद ने कहा है, सिंपली बाय अप्रिशिएटिंग द डिवोटीज यू विल गो बैक टू गॉडेड। ऐसा एज इट इज स्टेटमेंट है, प्रभुपाद का स्टेटमेंट है। क्या कहा है कि डिवोटीज को अप्रिशिएट करके, मतलब उनको अप्रिशिएट आप करेंगे डिवोटीज को, तो आप भगवत धाम में जा सकते हैं इसी जन्म। क्या करना है? अप्रिशिएट करना है। किसको? डिवोटी। हम कर पाते हैं? कर पाते हैं तो हमारा चांस है, नहीं कर पाते हैं तो हमको सोचना है। तो हमारे मन में अगर किसी को देख के उसके दुर्गुण अगर सामने आते हैं, तो हमको सद्गुणों के, प्रेम के, ऐसे जो लोग हैं उनके एसोसिएशन के, उनके संग की नितांत आवश्यकता है। हम इमरजेंसी आईसीयू में है, क्योंकि किसी को देख के उसके दुर्गुण हमारे सामने अगर आते हैं तो हमारा कंडीशन आईसीयू वाला है, हमको अच्छा कुछ दिखता ही नहीं है। अगर कुछ अच्छा दिख पाते हैं, हमारे मित्र हैं जयपूर्णा दास प्रभु, वह किसी का अगर जन्मदिन है तो वो जन्मदिन के लिए लंबा चौड़ा ऐसा मैसेज लिखते हैं, और वह व्यक्ति के सारे सद्गुण और उसकी क्वालिटीज लिखते हैं। हालांकि वो लेखक है, अभी जो नरसिम्हा मूवी है आई है उसके वो लेखक है, तो कौशल्य है उनके पास लिखने का, लेकिन किसके लिए यूज कर रहे हैं? भक्तों की प्रशंसा का लिए। तो प्रभुपाद के आश्वासन के तहत वो इसी जन्म में क्या जाएंगे? भगवत धाम जा सकते हैं, जाएंगे। तो ये ऐसे भक्तों को देख देख के, हमको लिखना नहीं आता, हमको बोलना नहीं आता, लेकिन ऐसी क्वालिटीज देख के, ऐसा अगर हम सुन के वैसा करने का प्रयास करेंगे, हम अगर हमारे निकटतम कोई मित्र है, डिवोटी है, उसको अगर हैप्पी बर्थडे उतना ही लिख देते हैं, उसके सामने और दो चार वाक्य अगर हम लिख पाते हैं, तो हम उसके भलाई के लिए नहीं कर रहे, अपने भलाई के लिए कर रहे। यह जिस दिन हमें समझ में आएगा, हमारी उन्नति होगी भक्ति मार्ग में। लेकिन कुछ दिन कर पाते हैं और आगे
फिर ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। तो यह जो भक्तों का संघ है, यह भक्तों के संघ में हमें रहना है, और इसका इम्पोर्टेंस जो है, इसकी महत्वपूर्णता जो है, वो उनसे समझनी है कि यह क्यों इतना महत्वपूर्ण है, हमको क्यों आना है, हमारा इनसे क्या होगा। तो आप सभी लोग, मतलब इंक्लूडिंग मी, हम सभी लोग सोचेंगे कि यहाँ आने से पहले हम कैसा विचार करते थे और आज कैसा विचार करते हैं। क्या हमने कुछ परिवर्तन है हमारा अंदर। भक्ति इज द इंटरनल प्रोसेस, ऐसा कहा है। तो हमारे अंदर कोई परिवर्तन आया है, जो आया है वो हम अपने आप को बताएंगे कि उससे क्या होगा, मुझे आशा मिलेगी, मुझे लगेगा हाँ होप है, मैं तो पहले बहुत ऐसा करता था, अभी थोड़ा सा इम्प्रूव वर्जन। तो ऐसा विचार हम करेंगे तो हमारा भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति क्या होगा, आकर्षण बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। और हमारी भक्ति की प्रोसेस, हम क्या है, साधक है, साधना भक्ति करते हैं। साधक है तो हम कंसिस्टेंटली कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बाकी जो हम रहते हैं, हम निरंतर तो भक्तों के साथ नहीं रहते, हम तो अपने काम पे जाते हैं, वहां पे अलग अलग लोगों से बात करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं, हमारी प्रायोरिटी चेंज होती है। अभी लगता है अरे ये नहीं, ये तो भक्त तो कुछ भी बोलते हैं, ऐसे ही है वो, ये जो बोल रहे हैं बराबर है, ऐसा वहां पे लगता है। तो यह जो प्रायोरिटी है हमारी, वो डायनेमिक नेचर में, कभी ये अच्छा, यहाँ बैठे हैं तो ये अच्छा लगता है, इसका प्रभाव कुछ दिन रहेगा, कुछ घंटे रहेगा, कुछ मिनट रहेगा, फिर जिस वातावरण में रहेंगे वो वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर आएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसा बैटरी हम मोबाइल रोज सवेरे चार्ज करते हैं, वैसे हमको अपने आप को भक्तों के संग में रह के, भगवत विषय पे चर्चा करके, वो समझ के अपने आप को चार्ज रखना पड़ेगा। अभी वो चार्जिंग की फ्रीक्वेंसी क्या हो, ये हमको निश्चित करनी है। हफ्ते में एक बार ही सफिशिएंट है, कि हफ्ते में 2 बार चाहिए, कि रोज चाहिए, कि महीने में एक बार भी किया तो चलेगा। लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है। हाँ, तो उसके लिए हमको कितना संभव होता है, हमारी शक्ति अनुरूप हम आगे आगे बढ़े, हमारी भगवत भक्तों के प्रति, भगवत विषय के प्रति लालसा बढ़े, उसके लिए हम क्या करते हैं। जैसा देखिए, हम अगर नौकरी करते हैं, देखिए मैं तो क्या है कि ज्यादातर वही विषय मेरे दिमाग में रहते हैं, तो वही जो उदाहरण है वही आते हैं मेरे दिमाग में। हम नौकरी करते हैं तो कुछ ना कुछ, हर नौकरी करने वाले को हर साल इंक्रीमेंट मिलता है, किसी को कम मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है ना। तो अगर कोई 10 सालों से नौकरी कर रहा है तो हर साल उसको क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो जो समझो गवर्नमेंट में काम करते हैं, उनका इंक्रीमेंट 3% का रहता है उनके बेसिक में, और मिला के कुछ 8-10% उनको मिलता है। जो कॉर्पोरेट में करते हैं उनका इंक्रीमेंट जो है वो छोटा 5% से लेके 15-50% तक भी होता है। तो इसका क्या संबंध है, भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि हमको मटेरियलिस्टिक, हम जो व्यवस्था में रह रहे, हर बार हमारे जो इनकम है उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, थोड़ी थोड़ी। तो क्या हम ऐसा कहे कि अभी बस सैटरडे सत्संग में जा रहा हूँ, इतना ये कोटा है मेरा, इतना कर रहा हूँ, ये पिछले साल भी ये किया था, अगले साल भी ये करूंगा, 15 साल भी यही, बस इतना ही सफिशिएंट, ऐसा चलेगा क्या? क्या करना पड़ेगा हमको? हाँ, कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो वो आप सोचिए, आप गवर्नमेंट सर्वेंट है कि कॉर्पोरेट वाले हैं?
अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ाइए, क्योंकि आपको तो इंक्रीमेंट अपने आप को देना है। तो हम अपनी क्षमता पहचानें और अपनी क्षमता से करें, कम से कम इतना तो करें। तो छोटी बेबी स्टेप लें, और वो लेते 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 हमारी भक्ति हमको वृद्धिंगत करनी है, बढ़ानी है। क्यों बढ़ानी है? क्यों बढ़ानी है? हमारी, हाँ, क्यों बढ़ाना है? भगवान को प्रसन्न करना है। क्यों करना है? भगवान को प्रसन्न करना यह हमारा स्वभाव है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दास दास दासानुदास, हम भगवान के नित्य दास है, यह हमारी पोजीशन है। लेकिन हम यह भूल गए हैं। हम अगर अपने आप को दास मानते हैं, काफी मुश्किल है। सर्वेंट किसी को अच्छा नहीं लगता है, सबको क्या बनना है? बॉस बनना है। दास दास दासानुदास नहीं बनना है, बॉस बॉस बॉसानो बॉस, ऐसा बनना है। क्योंकि हमको सब क्या चाहिए? कंट्रोल चाहिए। लेकिन वह हमारी ओरिजिनल पोजीशन नहीं है, यह हम नहीं समझ पाते हैं। तो हमको कौन समझाएगा? भक्त समझाएगा। कैसे समझाएंगे? वो जो तरीके से व्यवहार करते हैं, वो व्यवहार से हमको कुछ ना कुछ तो पकड़ना पड़ेगा। कुछ चीजें जो है वो ऐसी नेचुरल फ्लो में, जैसा देखिए, हम बचपन में कोई कार्टून देखते थे, या इसमें मैगजीन में या किसी में कार्टून बनाते थे, तो उसको चोर को है ना ऐसा दिखाते थे कि ऐसा बड़ा सा गॉगल या ऐसा पट्टा और उसका टी शर्ट अलग से ऐसा, तो ऐसा पहचान में आता था, हाँ ये चोर है। राजा बोला तो उसका मुकुट और ये ऐसा ऐसा सब वो चित्र में हम पहचानते कि हाँ ये राजा है। लेकिन असली जिंदगी में ऐसा होता नहीं है। सभी एक जैसे दिखते हैं। चोर है तो उसके वो वैसा सब बड़ा गॉगल और ब्लैक और वो ऐसा ऐसा नहीं होता है। सब एक जैसे दिखते हैं। कोई भक्ति में राजा है तो हमको समझ में नहीं आता है, तो वो कौन समझाएगा? भक्त ही समझाएंगे। उनसे ही समझना है कि कौन बड़ा भक्त, कौन भक्त है, किसके साथ रहना है। तो हम यह सब चीजें समझे उनसे, और समझ के उसके ऊपर कार्यान्वयन करें। इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। तो जितना इम्प्लीमेंट करेंगे जितना उतना क्या होंगे, हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आज जो है वो मुझे बताया गया कि यहाँ बैठना है, कुछ सेवा करनी है। मुझे पता नहीं कि मैं कर पाया कि नहीं कर पाया, लेकिन जो बताया वो करना, यह स्वभाव, मतलब भक्तों से सीखा है। तो कुछ बोला है, आप एक जिम्मेदारी आपको दी है तो करने की कोशिश हमको करनी है। आपको अगर इसमें से कुछ भी अच्छा लगा तो वह मेरा नहीं है, वह सब गुरुजनों का है, वह सब सीनियर डिवोटी सब भक्तों का है, गुरु महाराज का है। उन्होंने जो कुछ मुझे समझ पाया मैं आपको देने की कोशिश की। अगर कुछ आपको ठीक नहीं लगा, कुछ त्रुटि अगर रह गई हो, तो आप सभी लोग ज्ञानी हैं, तो आप उसको ठीक कर लीजिए। और सभी आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरा हृदय भगवत विषय के लिए, भगवान के लिए कोमल बने, भगवत विषय में मेरी रुचि बढ़े, और हम भगवान के हर दिन निकट जाए। मेरा भक्ति में इंक्रीमेंट जो हो कॉर्पोरेट वाला हो, और ना हो तो ठीक है, जितना मिले, लेकिन कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट मिले हर साल हर दिन, आगे आगे बढ़े। हरे कृष्ण।